मदीना मुनव्वरा में मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मक्का मुकर्रमा में मस्जिद हराम में लाखों फर्जंदान तौहीद ने नमाज ईद अदा की। सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, कतर, तुर्की, अफगानिस्तान और पाकिस्तान में आज ईद उल फित्र मनाई जा रही है। मस्जिद हराम और मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में ईद उल फित्र के मौके पर बड़े इज्तिमात देखे गए, जिसमें 25 लाख से ज्यादा अफराद ने शिरकत की और नमाज ईद अदा की। खादिम हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज ने उम्मत मुस्लिमा को ईद की मुबारकबाद पेश की है। तेलंगाना स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के इम्तिहानी पेपर लीक मामले की जांच कर रही खुसूसी तहकीकाती टीम ने मजीद 2 मुलजिमीन को गिरफ्तार कर लिया है। टीएसपीएससी पेपर लीक मामले में एक और अहम पेशरफ्त हुई है। एसआईटी ने महबूबनगर जिले से मसैया और जनार्दन को हिरासत में लिया है। याद रहे कि इस मामले में मरकजी मुलजिम प्रवीण, राजशेखर, रेणुका और डी नायक है। इस मामले में अब तक कुल 19 मुलजिमीन को हिरासत में लिया गया है और 450 अफराद से पूछताछ की जा रही है। दूसरी जानिब ईडी ने भी टीएसपीएससी पेपर लीक मामले में अपनी कार्रवाइयों को तेज कर दिया है और नामपली अदालत से रुजू होते हुए मुलजिमीन को तहवील में लेने के लिए अर्जी दायर की थी। ताहम अदालत ने मुलजिमीन को तहवील में लेने के बजाय उनसे चंचलगुड़ा जेल में पूछताछ करने की इजाजत दी है। जराये के मुताबिक ईडी हुकाम ने मुलजिमीन से पूछताछ की है और इस तफ्तीश के जरिए मजीद हक़ाइक़ के सामने आने का इम्कान जताया जा रहा है। रमजान के आखिरी जुमा के मौके पर शहर हैदराबाद की तारीखी मक्का मस्जिद में हजारों मुसल्लियों ने नमाज जुमा अदा की। तारीखी चार मीनार के दामन में वाक़ मक्का मस्जिद में जुमातुल विदा के मौके पर हजारों की तादाद में फर्जंदान तौहीद इकट्ठा हुए और नमाज पढ़ी। मक्का मस्जिद के खतीब मौलाना हफीज रिजवान कुरैशी ने इमामत के फराइज अंजाम दिए और रफ़्क़त आमेज अंदाज में दुआ की गई। हुकाम की जानिब से मस्जिद के अंदर और बाहर मुसल्लियों के लिए इंतजामात किए गए थे, जबकि पुलिस की जानिब से ट्रैफिक तहदीदात आयद करते हुए ट्रैफिक का रुख मोड़ दिया गया था। सुबह 9 बजे तक दोपहर 3 बजे आम ट्रैफिक के लिए चार मीनार था मदीना बिल्डिंग, चार मीनार था मुर्गी चौक और चार मीनार था शालीबंडा जाने वाली सड़क को बंद रखा गया था। मुसल्लियों को पार्किंग की खिदमत भी फराहम की गई थी। नमाज जुमा के पुरअमन इनेकाद और मुसल्लियों की हिफाजत के पेश नज़र सख्त तरीन सियानती इंतजाम किए गए थे। चार मीनार, मक्का मस्जिद और अतराफ व अकनाफ के इलाकों में पुलिस के खुसूसी दस्तों और आरएफ के अहदेदारों को तैनात किया गया था। पुलिस कमिश्नर हैदराबाद सीवी आनंद हिफाजती इक़दाम की निगरानी के लिए चार मीनार पर ही मौजूद रहे थे। रियासती वजीर तलासानी श्रीनिवास यादव ने सनत नगर के अलाउद्दीन कोठी में बेदर्दी से कत्ल किए गए लड़के वाहिद के अहले खाना से मुलाकात की। तफसीलात के मुताबिक सनत नगर के अलाउद्दीन कोठी के साकिन वसीम खान एक रेडीमेड कपड़ों के ताजिर थे। उनके 8 साल लड़के वाहिद को बेदर्दी से कत्ल करने का वाक़या पेश आया है। पुलिस को शुबा है कि फिजा खान नामी मुकामी शख्स ने यह कत्ल किया है, क्योंकि वसीम खान और फिजा खान के दरमियान रकम के लेन देन पर तनाज़ा चल रहा था। लड़के की नाश एक नाले से बरामद हुई है। पुलिस ने मुलजिम को हिरासत में लेकर तफ्तीश शुरू की है। तलासानी श्रीनिवास यादव ने आज अलाउद्दीन कोठी पहुंचकर मुतासिरा खानदान से मुलाकात की और पुलिस से इस कत्ल से मुताल्लिक़ तफसीलात भी हासिल की। उन्होंने वाज़ेह किया कि मुजरिम चाहे कोई भी हो, उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तलासानी ने कहा कि मुकदमा फास्ट ट्रैक कोर्ट के जरिए चलाया जाएगा। रियासती वजीर ने इस कत्ल की मजम्मत करते हुए यकीन दिलाया है कि हुकूमत मुतासिरा खानदान के साथ खड़ी रहेगी। రెండోది రంజాన్ మాసం ఆ పిల్లోడు కూడా రోజా ఉంది. వాళ్ళ మదర్కు చెప్పి నేను మస్జిద్కి వెళ్తా రోజా వదలడానికి అని చెప్పి వాళ్ళ మదర్ ఏంటంటే టోపీ పెట్టి పంపించింది. పాపం వాళ్ళ కుటుంబ సభ్యులను చూస్తే మీరు అందరు చూసినప్పుడు హృదయ వేదన, అంటే అంతకంటే ఘోరమైనటువంటి సంఘటన. ఈ అల్లావుద్దీన్ కోటి బస్తీలో నిన్న రాత్రి నుంచి ఏ ఇంట్లో కూడా ఎవరు పండుకోలే, ఎందుకంటే అందరినీ కూడా కదిలించినటువంటి సంఘటన. బట్ ఇంత దారుణానికి ఒడగట్టడం అనేది చాలా బాధాకరమైనటువంటి అంశం. దీన్ని చాలా సీరియస్ గా తీసుకుని ఎట్టి పరిస్థితుల్లో ఇప్పటికే రాత్రి మరి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఎవరైతే ఈ ఇన్సిడెంట్ చేసినటువంటి వ్యక్తి, దాంతో పాటు ఏ డ్రైవర్ అయితే ఏదైతే ఆటో వాళ్ళు ఏం చేశారంటే ఇక్కడ ఎదురుగానే సీసీ కెమెరా ఉంది, ఒక బ్యాగ్ లో కట్టి ఆటోలో తీసుకుపోయినటువంటిది ట్రేస్ అయింది. బట్ దీంట్లో వాళ్ళ కుటుంబ సభ్యులు చెప్పిన దాంట్లో
ఇంకా XYZ ఉండొచ్చు అనేటువంటి అనుమానం కూడా వాళ్ళు చెప్పారు. బట్ పోలీస్ ఇంటారోగేషన్లో ఎట్టి పరిస్థితుల్లో ఎవరిని కూడా వదిలిపెట్టే సమస్య లేదు. బట్ ఎవరైతే చేసినారో వాళ్ళని మాత్రం చాలా కఠినంగా శిక్షిస్తాం. అది కూడా ఫాస్ట్ ట్రాక్ కోర్టులో పెట్టి మరి వెంటనే వాళ్ళకు శిక్ష పడే విధంగా మరి చేయడం జరుగుతుంది. ఎందుకంటే ఇది సభ్య సమాజంలో ఇంత దారుణమైనటువంటి సంఘటన ఇప్పటివరకు ఎరగం. ఎందుకంటే ఒక చిన్న బాబుని మరి ఆ విధంగా దారుణంగా చంపేయడమే కాకుండా చంపేసిన తర్వాత కూడా మరి రకరకాలుగా కట్ చేసి మరి దాన్ని ఒక బకెట్ లో పెట్టి ఆ బకెట్ నుంచి సంచిలోకి మార్చి అది కట్టి తీసుకుపోయి నాలాలో వేయడం అనేది ఇంతకంటే దుర్మార్గమైనటువంటిది ఇంకోటి ఉండదు. అల్లావుద్దీన్ కోటి ప్రజలు, చాలా పేద ప్రజలు, మధ్యతరగతి కుటుంబాలు, వాళ్ళ పాపము ఏదో ఒక వ్యాపారము చేసుకొని జీవనం కొనసాగిస్తారు. చిన్న బస్తీ, దేంట్లో ఏంటంటే కొన్ని వందలాది మంది ఉంటారు. బట్ ఈ జరిగిన సంఘటన ప్రతి ఒక్కరికి ఏంటంటే నిద్ర పట్టదు. ఇక 4-5 రోజుల దాకా ఏంటంటే गांधी अस्पताल के 4th ग्रेड जुज वक्ती मुलाजिमीन ने उन्हें मुलाजिमतों से बरतरफ करने पर तेलंगाना बीजेपी सदर बंडी संजय कुमार से मुलाकात की। मुलाजिमीन ने बंडी संजय से पार्टी के दफ्तर में मुलाकात की और एक अर्जी भी हवाले की। मुलाजिमीन ने बीजेपी रियासती सदर से ख्वाहिश की है कि वो हुकूमत और ओहदेदारों पर उनकी खिदमत बहाल करने के लिए दबाव बनाए। करीमनगर रुकन पार्लिमान ने कहा कि कोरोना दौर में जहां गांधी अस्पताल में कोई भी खिदमत फराहम करने के लिए तैयार नहीं था, उस वक्त इन मुलाजमीन ने अपनी जान जोखिम में डालकर खिदमत अंजाम दी थी। बंडी संजय ने मुलाजमीन को बर्खास्त करने के इक़दाम पर गहरे दुख का इजहार किया है। सिविल सप्लाईज के वजीर गंगुला कमलाकर ने आला ओहदेदारों के हमरा एक जायजा इजलास मुनक़िद करते हुए धान खरीदारी के इंतजामात का जायजा लिया है। गंगुला कमलाकर ने अपनी रिहाइशगाह पर मुनक़िद इजलास में अनाज की खरीदारी के अमल से मुताल्लिक़ तफसीलात हासिल की। उन्होंने कहा कि रियासत भर में कुल 1131 खरीदारी मराकज़ कायम किए गए हैं और उनके जरिए 186 करोड़ मालियत का 90,000 मैट्रिक टन अनाज इकट्ठा किया जा चुका है। वजीर ने कहा कि सीएम केसीआर के हुक्म के मुताबिक महकमा सिविल सप्लाई ने किसानों के लिए बगैर किसी दिक्कत के अनाज की खरीदारी के तमाम इंतजाम किए हैं। सिविल सप्लाईज के कमिश्नर अनिल कुमार, सिविल सप्लाईज के GM राजा रेड्डी, करीमनगर के एडिशनल कलेक्टर श्याम प्रसाद लाल व दीगर आला ओहदेदारों ने इस जायजा इजलास में हिस्सा लिया। तेलंगाना की चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी ने वाज़ेह किया कि टॉमकॉम तेलंगाना एक अहम ऑर्गेनाइजेशन है जो बैरून मुल्क मुलाजमत के ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों और मुलाजमीन के दरमियान पाए जाने वाले फर्क को मिटाती है। शांति कुमारी ने BRK भवन में MEA के ओहदेदारों के साथ एक इजलास मुनक़िद किया। इस मौके पर उन्होंने वज़ारत ख़ारजा, हुकूमत हिंद के ओहदेदारों से दरख्वास्त की कि वो तेलंगाना और सीज़बैन पावर कंपनी के जरिए शुरू किए गए प्रोग्रामों को वसअत दें और इनकी हिमायत करें जो रियासती हुकूमत की रजिस्टर्ड रिक्रूटमेंट एजेंसी है। CS ने प्री डिपार्चर ओरिएंटेशन प्रोग्राम मुनक़िद करने के लिए MEA का शुक्रिया भी अदा किया। DGP अंजनी कुमार, स्पेशल CS रानी मोदी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी जयेश रंजन, ब्रह्मा कुमार, जॉइंट सेक्रेटरी व दीगर ओहदेदारों ने इस इजलास में शिरकत की। शहर हैदराबाद के नामवर इदारों में से एक श्री अबीदा IIT, JEE और नीट फाउंडेशन की जानिब से इदारे की कारकर्दगी से मुताल्लिक़ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। श्री अबीदा IIT, JEE नीट फाउंडेशन अत्तापुर इलाके में वाक़ है। इसके डायरेक्टर श्रीनिवास ने मीडिया से बात करते हुए अनकरीब ही मुनक़िद होने वाले मुसाबक़ती इम्तिहानात जैसे IIT, JEE और नीट को लेकर तलबा की जानिब से की जा रही तैयारियों और तलबा को फराहम की जा रही तरबियत की तमाम तफसीलात बताई हैं। उन्होंने तलबा की कारकर्दगी पर भी तफसीली रोशनी डाली है। Hello everyone, my name is Dilip. I'm the Chief Academic Advisor at Sri Abida Colleges and I also teach physics. So like my friend just mentioned how to prepare especially for MCET NEET exams where time is a very big constraint. You have to maintain your time very well and you have to manage and your strategy very well. But when it comes to advanced exam, the things are slightly different because in an advanced exam you hardly get 18 questions per subject and you have plenty of time that is available. So especially in the advanced exams, it is not really about the time, it is purely about the subject. How deep do you know about your subject? One important thing that students should understand is
in the advanced exam, you don't need to attempt the entire paper. If you clear 40% to 50% of the paper, you'll easily get into IITs. That is one point people should understand. If you are clearing 100% of an advanced level paper, you are a whole different student. So we're not really talking about that case. We're talking about cases where you just need to clear 40% to 50% of a paper, and that would be great. So to do that, you need to figure out which topics you are strong at and which topics you are weak at. Since you already prepared 2 years for the entire preparation, now it is the time that you can actually tell which topics are strong and which topics you are weak at. Especially for physics. Recently, I've talked to my students and I actually made a list of topics where they are really strong at. If there is a topic which is where you are weak at, I suggest you don't touch that topic at all at this point and only go to the topics which are really strong at. Keep on practicing them. When it comes to practice, I can suggest you even some books also where, especially for physics, I can suggest you some books like H.C. Verma and D.C. Pandey. Everybody practice. There are some books like Irido and there are Arihant DPP series books. I seriously suggest these books where you can prepare and get into a lot of depth when it comes to the subject. So once the subject is very clear, you make sure you're not committing any silly mistakes, since you only have 18 questions and out of 18 questions you're only clearing 9 questions. So you need to make sure which questions you are supposed to attempt. You have to have a very good clarity. Once you have that clarity, you need to make sure those questions are properly done in the exam. So to that extent, to have a clarity, to that extent, you have to practice the subject in a whole different depth, and we suggest that a lot in our campuses to get the subject level in our whole different level. And also, I see a lot of students struggling at these points, especially when it comes to getting to questions that touch your ego. You open a question, the question is difficult, but it seems like it is coming for you. Don't get stuck on those kind of questions. If you find a question that feels like coming, but it takes a lot of time, leave that question towards the end of the exam. Make sure you're only attempting questions that are easy in the beginning of the मुल्क के दारुल हुकूमत दिल्ली के साकेत अदालत के बाहर एक खातून पर गोलियां चलाने का वाकया पेश आया है। जराये ने बताया कि साकेत कोर्ट नंबर 3 के बाहर फायरिंग के वाकये में एक खातून जख्मी हुई है। वकील के भेस में आने वाले शख्स ने तकरीबन 4 राउंड फायरिंग की। जख्मी खातून को इलाज के लिए करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। दिल्ली पुलिस की टीमों ने मौके पर पहुंचकर मामले की जांच का आगाज किया है। हिंदुस्तान में कोरोना वायरस का फैलाव जारी है। एक दिन में 11,692 अफराद में कोरोना वायरस की तशखीस की गई है। मरकजी वजारत सेहत के जारी करदा आदाद व शुमार के मुताबिक एक्टिव केसेस की तादाद 66,170 हो गई है, जबकि गुज़िश्ता रोज एक्टिव केसेस की तादाद 65,286 थी। 24 घंटों में 10,780 अफराद सेहत याब हुए हैं। शरह सेहत याबी 98.67% रही है। एक दिन में 28 अमवात के सबब अमवात की कुल तादाद 5,31,258 हो गई है। रियासत केरला में 9 अमवात रिकॉर्ड की गई हैं। मरकजी वजारत सेहत ने बताया है कि 24 घंटों में कुल 2,29,739 टेस्ट किए गए हैं और 3,647 अफराद ने कोरोना टीका लगवाया है। मुल्क भर में जारी कोरोना टीका अंदाजी मुहिम के तहत अब तक 220,66,31,979 अफराद ने कोरोना टीका लिया है। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गैनाकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद।